Hello everyone. In this session we will discuss about the minerals. Okay. Already we will cover this topic in the lecture classes. This is your revision class. Okay. So first of all, what is the minerals? Okay. Minerals is a natural occurring organic. Okay. जो क्या होते हैं आपके, it's a chemical composition and arranged in a order as a atoms. ठीक है. तो मिनरल्स क्या हैं आपके? मिनरल्स एक इनऑर्गेनिक नेचुरल सॉलिड है, ठीक है, जो जनरली क्या होता है केमिकल कंपोजिशन से डेवलप होता है, ठीक है. ये इनऑर्गेनिक फॉर्म में होते हैं, इसलिए इसमें कार्बन प्रेजेंस नहीं होता. ओके. अनदर इज नेचुरल. जबकि मिनरल्स होते हैं दैट आर द नेचुरल फॉर्म में प्रेजेंस होते हैं. दे आर नॉट मेड बाय द ह्यूमन. वो ह्यूमन के थ्रू डेवलप नहीं किए जाते हैं, ठीक है. एंड मिनरल्स आर द इनऑर्गेनिक. मिनरल्स क्या होते हैं? इनऑर्गेनिक होते हैं, ह्यूमन के थ्रू डेवलप नहीं किए जाते हैं, कि नेचुरल फॉर्म में होते हैं, एक ऑर्डर में अरेंज होते हैं, एक एटम की तरह ऑर्डर में अरेंज होते हैं. एटम क्या होता है? हमारा सबसे स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल होता है एटम. फिर आता है मॉलिक्यूल. आपने एनाटॉमी में पढ़ा होगा, ठीक है. सो एक एटम में अरेंज्ड होते हैं, ठीक है. ये केमिकल कंपोजिशंस है एंड ये नेचुरली प्रेजेंस होते हैं. ओके. सो दीज मिनरल्स आर वेरी एसेंशियल फॉर द ह्यूमन न्यूट्रिशंस. ठीक है. हमारी बॉडी के फंक्शन के लिए मिनरल्स इज़ वेरी एसेंशियल. ओके. प्ले अ सेवरल रोल इन ओवरऑल हेल्थ एंड वेलबींग. हमारी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, डिजीज़ को प्रिवेंट करने के लिए, हमारी बॉडी को बैलेंस करने के लिए मिनरल्स की नीड होती है हमें. ओके. हेल्प केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस इन सेल्स. जो सेल्स में जो भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, जैसे इंट्रा सेलुलर टू एक्स्ट्रा सेलुलर, जो हमारे मॉलिक्यूल्स ट्रांसमिट किए जाते हैं, ठीक है. हेल्प मसल कॉन्ट्रैक्शन. क्या कहते हैं? मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन के लिए हेल्पफुल होते हैं, ठीक है. इसके अलावा कीप द हार्ट ब्रीथिंग, और हार्ट ब्रीथ के लिए भी इम्पॉर्टेंट होते हैं. कौन? मिनरल्स. ओके. 3 हमने पढ़े. सो फर्स्ट इज केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस इन सेल्स. ठीक है. ये क्या करते हैं? जो सेल्स में जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं, ठीक है, उसके लिए हेल्प आउट करते हैं मिनरल्स. ठीक है. जैसे आपका कोई भी आपके जो मीन्स जो आपके सेलुलर फ्लूइड्स है, जैसे आपके कोई भी न्यूट्रिएंट्स हैं आपके, ठीक है, उनको इंट्रा सेलुलर से एक्स्ट्रा सेलुलर जाने के लिए केमिकल रिएक्शंस होती हैं, ठीक है. या फिर कोई भी मॉलिक्यूल जो अपने पैथ पे, क्योंकि ऑल ओवर द बॉडी में क्या होता है, स्प्रेड होता है थ्रू द ब्लड, ठीक है, तो वो उनमें क्या करती है? हेल्प आउट करती हैं. दैन के मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन के लिए दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. मसल कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि मिनरल्स वहाँ पर डिफरेंट काइंड ऑफ मिनरल्स होते हैं हमारे पास. अभी हम आगे पढ़ेंगे 2 काइंड ऑफ मिनरल्स हमारे पास प्रेजेंस है, ठीक है. सो जो मिनरल्स होते हैं वो क्या करते हैं? मसल हार्ट के कॉन्ट्रैक्शंस के लिए, मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल्स होते हैं, ठीक है. और हार्ट ब्रीथिंग में जो हम ब्रेथ ले रहे हैं, जो हम रेस्पिरेट कर रहे हैं, इनहेल एक्सलेशन कर रहे हैं, उसमें भी हमारे मिनरल्स इंपॉर्टेंट हैं. 2 ग्रुप. They are the generally 2 group of minerals, the major minerals or the trace minerals. Okay. So what are the minerals in that? The major minerals. Major minerals क्या होते हैं? Need to consume more than 100 मिलीग्राम पर डे. जो मेजर मिनरल्स होते हैं, ठीक है, मिनरल्स 2 टाइप्स के होते हैं, एक मेजर मिनरल्स और ट्रांस मिनरल्स. जो मेजर मिनरल्स होते हैं वो बॉडी में पर डे 100 मिलीग्राम से ज़्यादा कंज्यूम किए जाते हैं, ठीक है. और एटलीस्ट 5 ग्राम ऑफ मिनरल्स इन अ बॉडी. और हमारी बॉडी में 5 ग्राम मिनरल्स प्रेजेंस होते हैं, ठीक है, जो बॉडी के वर्किंग के लिए, यानी कि हमारी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, जिसमें आपको बताया कि मसल के कॉन्ट्रैक्शन के लिए या ब्रीथिंग के लिए, या फिर जो सेल में जो केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं. तो 5 ग्राम मिनरल्स हमारी बॉडी में प्रेजेंस होते हैं. बाकी डेली हम 100 मिलीग्राम मिनरल्स को कंज्यूम करते हैं अपनी बॉडी में. ओके. इसमें आपका कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, फास्फोरस, मैग्नीशियम एंड सल्फेट, ये आपके मेजर मिनरल्स है. कौन से? कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, फास्फोरस, मैग्नीशियम एंड सल्फेट. ओके. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द ट्रांस मिनरल्स. ट्रांस मिनरल्स जनरली दे आर कंज्यूम पर डे मोर देन 20 मिलीग्राम. 20 मिलीग्राम से ज़्यादा पर डे हम क्या करते हैं? ट्रांस मिनरल्स को कंज्यूम करते हैं. ये हमारी बॉडी में लेस देन 5 ग्राम्स प्रेजेंस होते हैं. जो मेजर मिनरल्स होते हैं वो 5 ग्राम्स प्रेजेंस होते हैं, और जो ट्रांस मिनरल्स होते हैं वो हमारी बॉडी में लेस देन 5 ग्राम्स प्रेजेंस होते हैं. ओके.
जैसे फॉर एग्जांपल जो ट्रांस मिनरल्स है वो आयरन, जिंक, कॉपर, सेलेनियम, क्रोमियम, आयोडीन, मैग्नीशियम, मॉलिब्डेन एंड फ्लोराइड। सो ये आपके क्या है, ट्रांस मिनरल्स है जो आपकी बॉडी में लेस देन 5 ग्राम से कम प्रेजेंस होते हैं और डेली हम इसे मोर देन 20 ग्राम से ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। ओके, नाउ द मिनरल्स बैलेंस। हमारी बॉडी में मिनरल बैलेंस कैसे होता है, जैसे मेजर मिनरल्स ये ट्रांस मिनरल्स हैं वो आपस में बैलेंस कैसे होते हैं। ओके, सो बॉडी मेंटेन द टाइट कंट्रोल ओवर द मिनरल बैलेंस। जो हमारा बॉडी क्या करती है, कंट्रोल करके रखती है मिनरल्स के बैलेंस के लिए, टाइटली कंट्रोल करती है मिनरल बैलेंस को। ठीक है, कैसे करती है, बाय द जीआई ट्रैक्ट और बाय द किडनी। ओके, सो फर्स्ट विल डिस्कस अबाउट द जीआई ट्रैक्ट। सो रेगुलेट द एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द फूड बेस्ड ऑन द बॉडीज नीड। ठीक है, तो जीआई ट्रैक्ट क्या करता है, जैसे मैंने आपको कहा कि रेगुलर पर डे जो हमारा मेजर मिनरल्स होता है वो 100 मिलीग्राम से ज़्यादा कंज्यूम होता है और जो हमारा जो ट्रांस मिनरल्स होता है वो हमारे 20 मिलीग्राम से ज़्यादा कंज्यूम होता है। ठीक है, तो वो कहाँ से मिल रहा है हमें, जीआई ट्रैक्ट क्या करता है, रेगुलरली एब्जॉर्व करता है मिनरल्स को फूड से, बॉडी की नीड को फुलफ़िल करने के लिए। जो भी हम खाना खाते हैं, ठीक है, जो भी हम लेते हैं अपने फूड में, उस डाइटरी पैटर्न से हमें जो मिनरल्स मिलता है वो जीआई ट्रैक्ट के थ्रू एब्जॉर्ब किया जाता है सो दैट कि बॉडी की जो नीड है वो फुलफ़िल हो सके। ओके, मिनरल्स इन अ गैस्ट्रिक जूसेस। ठीक है, मिनरल्स क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस में ही प्रेजेंस होते हैं एंड सॉल्व ऑफ द इंटेस्टाइन सेल आर आइदर द एक्सक्रीशन इन द फीसेस और द रीअब्जॉर्प्शन थ्रू द इंटेस्टाइन। सो मिनरल्स क्या होता है, हमारे जो हमारे गैस्ट्रिक जूसेस हैं या फिर जो इंटेस्टाइन है, सल्ग ऑफ आ जाते हैं इंटेस्टाइन सेल्स में। ठीक है, और उसमें क्या होता है, इसका या तो कुछ अमाउंट ऑफ जो मिनरल्स होते हैं एक्सक्रीट हो जाते हैं, जितने हमारी बॉडी को नीड होती है उतना हमारी बॉडी उसे रीअब्जॉर्ब कर लेती है, और बाकी क्या होता है, बाकी क्या एक्सक्रीशन हो जाता है बॉडी से। अंडरस्टूड। जैसे हमने फूड से मिनरल लिया, मिनरल पहले जीआई ट्रैक्ट में गया, वहाँ से उसका अब्जॉर्प्शन हुआ, अब्जॉर्प्शन होने के बाद जो भी हमारे गैस्ट्रिक जूसेस हैं और जो हमारे इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन सेल्स हैं, ठीक है, वहाँ पे इनका क्या होता है, एक्सक्रीशन हो जाता है फीसिस के एज अ फीसिस। ठीक है, या फिर इनका रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है। ओके, नाउ द किडनी excrete excess and the reabsorb the minerals when the body need them. ओके, सो किडनी क्या करती है, अब्जॉर्प्शन के बाद जो भी एक्सक्रीशन बचता है वो सारा क्या करता है, मिनरल्स जो होते हैं एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं बॉडी से, और जितनी बॉडी को अगर फॉर एग्जांपल बॉडी को रिक्वायरमेंट है तो ही जाके क्या होता है, मिनरल्स रीअब्जॉर्ब होते हैं, अदरवाइज बॉडी से जो भी एक्स्ट्रा मिनरल्स होते हैं वो क्या होता है, आउट हो जाते हैं। ठीक है, तो जनरली क्या होता है, हमारा जो बैलेंस होता है मिनरल्स का वो हमारे जीआई ट्रैक्ट और किडनी से होता है। जीआई में क्या होता है, जो हमारा मीन्स जीआई ट्रैक्ट में इसका रेगुलरली एब्जॉर्प्शंस होता है। ठीक है, इसमें जो हमारे इंटेस्टाइन है और जो हमारा गैस्ट्रिक जूसेस है उसमें मिनरल्स प्रेजेंस होते हैं। ठीक है, जो क्या करते हैं, फीसिस के थ्रू बॉडी से आउट हो जाते हैं, और अगर हमारी बॉडी को नीड होती है तो वो रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। ठीक है, फिर सेम लाइक दैट, क्योंकि किडनी भी क्या करती है, हमारी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को एक्सक्रीट आउट करती है। ठीक है, तो एक्सक्रीट आउट किडनी क्या करती है कि जो मिनरल्स होते हैं वो क्या करते हैं किडनी के थ्रू भी क्या होता है, एक्सक्रीट आउट होते हैं बॉडी से। ठीक है, अगर बॉडी को नीड है मिनरल्स की तो वहाँ पे उनका रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है, अदरवाइज वेस्ट प्रोडक्ट के थ्रू वो आउट हो जाते हैं। नाउ द मिनरल फंक्शन। अब मिनरल्स के फंक्शंस क्या होता है, मिनरल्स वर्क्स टुगेदर टू परफॉर्म इंपॉर्टेंट फंक्शन इन अ बॉडी। मिनरल्स क्या करता है, हमारी बॉडी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, द फर्स्ट इज फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करने के लिए मिनरल्स, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ब्लड फॉर्मेशन, ब्लड के फॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है मिनरल्स। बिल्डिंग हेल्दी बोन्स, ठीक है, बोन्स के डेवलपमेंट के लिए, उसके स्ट्रेंथनिंग के लिए भी मिनरल्स इंपॉर्टेंट होते हैं। मेंटेनिंग अ हेल्दी इम्यून सिस्टम, और इम्यून सिस्टम को मेंटेन रखने के लिए भी क्या होते हैं, हमारे मिनरल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सो दे आर द 4 मेन मेजर रोल ऑफ द मिनरल्स। द फर्स्ट वन इज़ द टू मेंटेन द फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस in our body. Second one is to formation of the blood. Okay, the third one is to build up the immune system or strengthening the immune system or strengthening the bone or the building the bones. ठीक है, now the minerals help maintain fluid balance. मिनरल्स क्या करता है, फ्लूइड बैलेंस को भी मेंटेन करके रखता है. मिनरल्स प्ले अ की रोल फ्लूइड बैलेंस इन आवर सेल्स. फॉर एग्जांपल एक्स्ट्रा सेलुलर मिनरल्स जैसे सोडियम एंड क्लोराइड
इंट्रासेलुलर मिनरल्स पोटेशियम विद द हेल्प ऑफ द कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड द सल्फर। ओके, सो बॉडी में आपको पता होगा आपने एनाटॉमी पढ़ा होगा, एनाटॉमी में जो हमारा सेल होता है, सेल का स्ट्रक्चर देखा होगा आपने। सेल में क्या होता है, एक तरफ हेड होता है और एक तरफ टेल होता है, ठीक है। जो हेड पार्ट होता है वो हमारा फॉस्फोलिपिड होता है, दैट मीन द प्रोटीन और लिपिड से मिलके बना हुआ होता है, ठीक है। तो जो हमारा हेड पार्ट होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रोफिलिक का मतलब है वहाँ पे क्या होता है, फ्लूइड का कलेक्शन होता है, फ्लूइड प्रेजेंस होता है। और जो हमारा टेल पार्ट होता है ना, वो होता है हाइड्रोफोबिक, ठीक है। जहाँ पे क्या होता है, मिक्स मीन्स फ्लूइड प्रेजेंस नहीं होता, फ्लूइड रिस्ट्रिक्टेड एरिया होता है वो, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, जो सेल होता है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर, ठीक है। और जो एक्स्ट्रा सेलुलर, जो इंट्रा सेलुलर फ्लूइड है वो कहीं भी क्या होता है, मिक्सअप नहीं होता। किसकी वजह से, हमारे टेल पार्ट की वजह से, ठीक है। क्योंकि बीच में हमारा क्या होता है, टेल पार्ट होता है, ठीक है, जो क्या होता है हाइड्रोफोबिक होता है, वो एक्स्ट्रा सेलुलर इंट्रा सेलुलर फ्लूइड को मिक्सअप नहीं होने देता। अंडरस्टूड? ओके, सो एक्स्ट्रा सेलुलर मिनरल्स में आता है आपके सोडियम क्लोराइड और इंट्रा सेलुलर मिनरल्स में आता है पोटेशियम, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, इनकी बैलेंसिंग रहती है। जैसे आपको पता होगा कि जब हमारी बॉडी में अगर सोडियम इंक्रीज़ होता है तो पोटेशियम क्या होता है, डिक्रीज़ होता है। सेम लाइक अगर कैल्शियम इंक्रीज़ होता है तो फॉस्फोरस क्या होता है, डिक्रीज़ होता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारी बॉडी में क्या होता है, ये बैलेंस किया जाता है। नाउ द मिनरल्स पार्टिसिपेट एज द को फैक्टर। जो मिनरल्स होते हैं वह एज अ को फैक्टर भी क्या होता है, पार्टिसिपेट करता है। को फैक्टर सब्सटेंस दैट हैव टू कैटलाइज अ रिएक्शन, ठीक है। को फैक्टर का मतलब होता है कि किसी पर्टिकुलर फैक्टर के साथ ये वर्क करते हैं सो दैट कि वो जो रिएक्शन हो रही है बॉडी में, जो कैटलाइज रिएक्शंस हो रही है, उसमें ये हेल्प आउट कर सके। मिनरल्स सेवरल एज अ को फैक्टर इन। मिनरल्स क्या होते हैं, को फैक्टर होता है किसके साथ पे, एंटीऑक्सीडेंट सिस्टम। जो हमारी बॉडी से एंटीऑक्सीडेंट होता है, एंटीऑक्सीडेंट का मतलब होता है कि हमारी बॉडी में जितने भी फ्री रेडिकल्स होते हैं, जो हार्मफुल रेडिकल्स होते हैं, उनको हमारी बॉडी क्या करती है, एक्सक्रीड आउट करती है। ये हमारी बॉडी का एक नेचुरल मैकेनिज्म है, ठीक है। तो हमारी बॉडी क्या करती है, एंटीऑक्सीडेंट करती है। हमारी बॉडी में प्रॉपर्टीज़ होती है ना एंटीऑक्सीडेंट, जैसे हमारा विटामिन सी है, ठीक है। तो सी क्या करता है, हमारी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट प्रोसेस में हेल्प आउट करता है, ठीक है। तो जो मिनरल्स होते हैं वो एंटीऑक्सीडेंट जो प्रोसेस होती है बॉडी में, उसमें हेल्प आउट करते हैं एज अ को फैक्टर्स। एनर्जी प्रोडक्शंस, ठीक है। एनर्जी प्रोडक्शन, आपको पता होगा एनर्जी प्रोडक्ट कहाँ से होती है, हमारी एनर्जी हमारी प्रोड्यूस कहाँ से होती है, एटीपी के थ्रू होती है। जो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, वो क्या है, पावर हाउस है, ठीक है। और जो हमारा एटीपी है वो क्या है, एनर्जी ड्राइव है, या फिर हम कह सकते हो आपको उसे पावर ड्राइव है वो, ठीक है। जहाँ से क्या होता है, एनर्जी का प्रोडक्शन होता है सेल के थ्रू हमारी बॉडी में, ठीक है। तो उसमें भी क्या करता है, ये हेल्प आउट करता है। मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन में, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको कहा कि जो हमारे मैक्रो 2 काइंड ऑफ हमारे पास मिनरल्स होते हैं, एक होता है मेजर मिनरल्स, एक होते हैं ट्रांस मिनरल्स, ठीक है। तो जो मेजर मिनरल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल जब हार्ट का कंडक्शन होता है, कंडक्शन का मतलब होता है 1 हार्ट बीट, ठीक है। तो जब हार्ट का कंडक्शन होता है तो उसकी 5 साइकिल्स होती हैं, ठीक है, जिसमें पोलराइजेशन डीपोलराइजेशन की प्रोसेस होती है। तो इसमें जो हार्ट का कंडक्शन होता है उसमें भी हमारे क्या होता है, मिनरल्स इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। हार्ट कंडक्शन ही कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं। मैं आपको मसल्स कॉन्ट्रैक्शन का एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है, कि हार्ट का जब कॉन्ट्रैक्शंस होता है तो पहले सोडियम एंटर करता है एक्स्ट्रा सेलुलर टू इंट्रा सेलुलर, ठीक है। देन पोटेशियम एंटर करता है और सोडियम आउट होता है, क्योंकि सेम टाइम पे सोडियम पोटेशियम एक्स्ट्रा सेलुलर टू इंट्रा सेलुलर एंटर नहीं करते हैं, ठीक है। तो सोडियम पोटेशियम और फिर कैल्शियम एंटर होता है। सो सोडियम पोटेशियम कैल्शियम क्या है, हमारे मिनरल्स है। तो वो हार्ट के कंडक्शन के लिए भी इंपॉर्टेंट होते हैं, मसल्स के कॉन्ट्रैक्शंस के लिए भी इंपॉर्टेंट होते हैं मिनरल्स, ओके। नर्व ट्रांसमिशन जैसे फॉर एग्जांपल जो हमारा प्रोटीन है, ठीक है, हमारे ऑल ओवर द बॉडी क्या है, प्रोटीन से मिलके बनी हुई है। जितने भी आयंस है प्रोटीन आयंस है, ठीक है। प्रोटीन के साथ बाइंड होते हैं हमारे डिफरेंट आयंस, जैसे फॉर एग्जांपल कैल्शियम है। तो कैल्शियम का क्या अपना एक पैथवे है। कैल्शियम का क्या बॉडी में डिफरेंट फंक्शंस है। जैसे कैल्शियम हमारे बोन के डेवलपमेंट में हेल्प करता है, कैल्शियम हमारे हार्ट के कंडक्शन के लिए हेल्प करता है, कैल्शियम हमारे बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग के लिए भी हेल्प करता है, ठीक है। तो उसका अपना क्या है, सिग्नल पैथवे है। तो कैल्शियम क्या होता है, प्रोटीन के साथ कंबाइंड होके और एक सिग्नल पैथवे बनाते हैं। मैं आपको आगे बताऊंगी इसके बारे में, ठीक है। तो ये क्या करता है, और इस तरह से क्या होती है, नर्व ट्रांसमिटेड होती है। जैसे फॉर एग्जांपल
आपकी बॉडी में कहीं भी स्टिमुलेशन हुआ, ठीक है, मैंने आपको बताया था नर्व, लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि नर्व ट्रांसमिटेड कैसे होती हैं, कि इंटरनली और एक्सटर्नली स्टिमुलेशन होता है। बताया था कि जो इंटरनल स्टिमुलेशंस होती हैं हमारी इंटरनल बॉडी में होते हैं, जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनका स्टिमुलेशन है। एक्सटर्नल स्टिमुलेशन का मतलब होता है जो हम फील करते हैं एक्सटर्नल साइड से, ठीक है। तो जो भी हमारी बॉडी में कोई भी चेंजेस आ रही है, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे इंडाइजेशन हो रहा है, तो मुझे कैसा फील होता है कि मेरी बॉडी में इंडाइजेशन हो रहा है, एक सिग्नल जाता है ब्रेन तक, ठीक है, कि मुझे ये प्रॉब्लम्स हो रही है, तो मुझे लगता है कि हाँ मुझे इंडाइजेशन की प्रॉब्लम्स है, ठीक है, या मुझे बर्निंग सेंसेशन हो रही है। तो इंटरनली क्या होता है, नर्व जाती हैं ब्रेन तक, तो वो नर्व किसके थ्रू जा रही है, क्योंकि ऑल ओवर द बॉडी क्या प्रोटीन से मिलकर बना है, तो प्रोटीन से बाइंड होके फिर वो ब्रेन तक जा रही है। तो वो जो नर्व ट्रांसमिशन हो रही है, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन पास हो रही है, उसके लिए भी हमारे बहुत से मिनरल्स क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल्स होते हैं, ठीक है। तो उसके लिए एज अ को फैक्टर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। को फैक्टर का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर थिंग के साथ बाइंड होकर से हेल्प आउट करते हैं उसके टारगेट को अचीव करने के लिए, ठीक है। सो दे आर द 4 मेन को फैक्टर्स, को फैक्टर्स पार्टिसिपेंट, या फिर कह सकते हैं को फैक्टर्स वर्क, कि एंटीऑक्सीडेंट सिस्टम में ये हेल्प करता है, एनर्जी के प्रोडक्शन में हेल्प करता है, मसल के कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है, नर्व के ट्रांसमिशन में हेल्प करता है। मिनरल्स मेकअप द बोन एंड टीथ। अब मिनरल्स क्या करते हैं, फर्स्ट इसमें देखा कि मिनरल्स मेकअप अ बोन एंड टीथ। मिनरल्स क्या बनाते हैं, बोन एंड टीथ में के मेकअप करने में या मेडअप होने में हेल्प आउट करते हैं। सो मिनरल्स मेकअप द क्रिस्टलिन स्ट्रक्चर हाइड्रोजायापाइट दैट गिव अ स्ट्रेंथ टू बोन एंड टीथ। तो मिनरल्स क्या होता है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में प्रेजेंस होते हैं, तो क्या करते हैं, बोन को स्ट्रेंथ देते हैं और टीथ का स्ट्रेंथ देते हैं, ठीक है। तो उसे बोलते हैं हाइड्रोजायापाइटाइट, ठीक है। मेजर मिनरल्स, इसमें कौन से मेजर मिनरल्स होते हैं, मेजर मिनरल्स प्रेजेंस होते हैं कैल्शियम, फॉस्फोरस एंड मैग्नीशियम। यानी बोन के डेवलपमेंट के लिए, बोन को स्ट्रेंथिंग देने के लिए हम पास कैल्शियम, फॉस्फोरस और मैग्नीशियम इंपॉर्टेंट है। ट्रांस मिनरल्स में हमारे पास फ्लोराइड इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये जो मिनरल्स हैं, मेजर मिनरल्स और ट्रांस मिनरल, ये दोनों ही मिलकर क्या करते हैं, बोन को स्ट्रेंथिंग देते हैं और उसका मिडअप करते हैं। अब हम यहाँ बात करें डिफरेंट फॉर्म ऑफ कैल्शियम। मैंने आपको बताया भी था कि कैल्शियम क्या होता है, हमारी बॉडी में डिफरेंट रोल प्ले करता है। सो डिफरेंट फॉर्म ऑफ कैल्शियम इन मोस्ट ऑफ द कैल्शियम इन द बॉडी स्टोर इन द बोन एज हाइड्रोजायापेटाइट, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द जो हमारा कैल्शियम होता है ना, वो स्टोर होता है बोन में हाइड्रोपेरासाइट के रूप में, ठीक है। कैल्शियम इन प्लाज्मा, कैल्शियम क्या होता है, प्लाज्मा में अगर हम देखें तो 45% आयोनाइज फॉर्म में प्रेजेंस होता है, जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होता है, जो हमारी फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हो रही है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा हार्ट बीट कर रही है, लंग्स वर्क कर रहे हैं, नील एक्सलेशंस हो रही है, ठीक है, सर्कुलेशन हो रहा है बॉडी में, या जीआई में डाइजेशंस हो रही है, ठीक है, या ब्रेन में जो फंक्शनिंग होती है। तो हमारा जो 45% जो प्रोटीन होता है, जो कैल्शियम होता है, ठीक है, वो आयनाइज्ड होता है फिजियोलॉजिकल प्रोसेस के लिए। 45% बॉन्ड टू प्रोटीन, और 45% क्या होता है, बॉन्ड होता है प्रोटीन के साथ, प्रीडोमिनेंट एल्बुमिन, ठीक है। प्रोटीन के साथ बाइंड होता है कैल्शियम, और क्या करता है, जो प्रोटीन होता है ना, प्रोटीन के साथ बाइंड किया होता है, सो दैट कि ये क्या कर सके, अपनी जो उसका पैथवे है, पैथवे मतलब उसे बॉडी में कॉन्ट्रैक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है, कंडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा वो आपके मीन्स ब्लड के क्लॉटिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उन सारे वर्क को करने के लिए वो क्या करता है, प्रोटीन के साथ बाइंड होके वर्क करता है, ओके। 10% कॉम्प्लेक्स विद द आयन, सिट्रेट, सल्फेट, फॉस्फेट, और ये कहता है 10%, 45 कितना हो गया, 90% हो गया, और 10% कैल्शियम जो होता है वो आपके आयनॉन फॉर्म में भी होता है, प्रेजेंस होता है, ओके। इसलिए दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट टिपिकली मेज़र इन रूटीन ब्लड टेस्ट, हम टिपिकली मेज़र कर पाते हैं ब्लड में क्या कितना कैल्शियम है, ठीक है। क्योंकि देखो इसमें लिखा है कि जो कैल्शियम होता है वो आपको क्या होता है, टोटल मतलब मेजॉरिटी ऑफ कैल्शियम तो आपका बोन में प्रेजेंस होता है। इसके अलावा जो प्लाज्मा में प्रेजेंस होता है वो 45% तो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस के लिए जाता है, 45% आपके वो प्रोटीन के साथ बाइंड होता है, अपनी डिफरेंट प्रोसेसिंग के लिए जाता है, और 10% जो होता है वो आयंस फॉर्म में प्रेजेंस होता है, ठीक है। सो दिस इज़ वेरी टिपिकल कि उनको मेज़र किया जा सके ब्लड में कि कितना अमाउंट ऑफ कैल्शियम आपके पास प्रेजेंस है, ओके।
तो हम करेक्ट कैल्शियम कैसे मेज़र करते हैं, कैल्शियम मेजर्ड प्लस 0.8 इंटू 4 माइनस एल्बुमिन, कितना एल्बुमिन है, ठीक है। तो आपका टोटल सीरम कैल्शियम यानी ब्लड में कितना कैल्शियम प्रेजेंट है वो आपको पता चल जाएगा, हाइपो है या हाइपर है, ठीक है। सो कैल्शियम सोर्सेज क्या होते हैं, आपके मिल्क, आपके चीज़ एंड सी फूड्स, ठीक है, ये आपके हाई कैल्शियम सोर्सेज हैं। नाउ द फंक्शन ऑफ द कैल्शियम, हमारी बॉडी में कैल्शियम करता क्या है, द कैल्सिफिकेशन ऑफ द बोन एंड टीथ, टीथ का कैल्सिफिकेशन करता है, बोन का कैल्सिफिकेशन करता है, ठीक है। नाउ द ब्लड क्लॉटिंग एज एक्टिवेटर ऑफ द थ्रोम्बोकाइनेज, ठीक है। आई टोल्ड यू कि जो कैल्शियम होता है वो हमारे एज अ मीन्स जो हमारे क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं उन्हें एक्टिवेट करने के लिए भी इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग ऑफ द हार्ट बीट, हार्ट बीट को मेंटेन करने के लिए इम्पॉर्टेंट था। मैंने कहा था कि कंडक्शन के लिए, कंडक्शन मतलब हार्ट बीट की जो एक सिंगल बीट होती है उसे हम सिंगल कंडक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो कंडक्शन के लिए हमारा कैल्शियम इंपॉर्टेंट है, वो क्या करता है, एक्स्ट्रा सेलुलर टू इंटर सेलुलर एंटर करता है, ठीक है। इसकी थ्री एक्चुअली कंडक्शन की ना टोटल 4 फेजेस होती हैं, ठीक है। नाउ द रेगुलेटर ट्रांसपोर्ट ऑफ द आयन अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन एंड इट इज़ पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट इन द नर्व ट्रांसमिशन एंड द मसल कॉन्ट्रैक्शन। और रेगुलरली क्या होता है, रेगुलेट करता है आयंस को, आयंस मतलब ट्रांसपोर्ट करने के लिए आयंस को सेल मेम्ब्रेन में, एंड स्पेशली इट इज़ अ पर्टिकुलर इम्पॉर्टेंट द नर्व के ट्रांसमिशंस में, ठीक है। जो भी हमारी इंफॉर्मेशन जा रही है ब्रेन में, ठीक है, उसके ट्रांसमिशन के लिए भी क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होता है, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। इट इज़ द को फैक्टर फॉर द सेवरल एंजाइम, मैंने आपको बताया था सेवरल एंजाइम जैसे एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी हो गया, ठीक है। तो जो सेवरल एंजाइम प्रॉपर्टीज़ हैं या सेवरल एंजाइम जो वर्क है उसके लिए एज अ को फैक्टर वर्क करता है, ओके। नाउ द एबनॉर्मल लेवल ऑफ द कैल्शियम, अब कैल्शियम का बॉडी में एबनॉर्मल लेवल में क्या होता है, पैराथायराइड, किडनी और डिस्टर्ब विटामिन डी। अगर पैराथायराइड डिस्टर्बेंसेस है आपका, ठीक है, या फिर आपके किडनी में आपको प्रॉब्लम्स है, फिल्ट्रेशन प्रॉपरली नहीं हो पा रही है, ठीक है, या किडनी प्रॉपरली प्यूरिफाई नहीं कर पा रहा है ब्लड को, या फिर आपका विटामिन डी का जो लेवल है वो क्या है, डिस्टर्ब्ड है, ठीक है। नॉर्मली जो देखा जाएगा अपने विटामिन डी जो होता है हमारे, वो मेजॉरिटी ऑफ वर्क के लिए इम्पोर्टेंट है, आपकी हेयर फॉलिकल्स के लिए भी विटामिन डी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, बोन्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है, आपके कंडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है, मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है, ब्लड क्लॉटिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो बोन मास एंड एज, तो जनरली देखा गया है कि डिक्रीज विद द एज, जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे कैल्शियम क्या होता है, डिक्रीज होता है। और एज अगर हम जेंडर में देखें तो एज कंपेरिजन टू मैन द वुमन हैविंग अ मोर चांस ऑफ द विटामिन डी डेफिशिएंसी, ठीक है। और कैल्शियम डिक्रीज होता है बॉडी में, पीक अराउंड 30, और 30 लेवल के बाद क्या होता है, 30 एज के बाद इसका डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, एज यू आर शोइंग इन द पिक्चर्स ऑल्सो, ओके। देखो 30 एज में वुमेंस का पहले डिक्रीज हो रहा है और मेंस का थोड़ा लेट डिक्रीज हो रहा है, ओके। नाउ द कैल्शियम रिकमेंडेशन, अगर हम कैल्शियम डेली रिकमेंडेशन की बात करें तो कैल्शियम रिकमेंडेशन ड्यूरिंग द एडोलसेंस आर द सेट हाइज 1300 माइक्रोग्राम पर डे टू इंश्योर दैट द स्केलेटन विल बी स्ट्रॉन्ग एंड डेंस। सो क्योंकि जो एडोलसेंस पीरियड है उसमें हमारी ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होती है, बोनी स्ट्रेचनिंग होती है, मसल्स डेवलप होती हैं, तो उसके लिए जाते हैं हमारे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कैल्शियम, ठीक है। तो डेली जो होते हैं एडोलसेंस की रिक्वायरमेंट है 1300 माइक्रोग्राम कैल्शियम इज नीडेड ड्यूरिंग टाइम ऑफ एडोलसेंस पीरियड। बिटवीन द एज ऑफ 19 to 50 रिकमेंडेशन आर द लोअर इज 1000 mg पर डे। सो 19 to 50 एडोलसेंस एज के बाद 19 ईयर से 50 ईयर की एज में के बीच में आपको पर डे 1000 mg कैल्शियम की नीड होती है, ठीक है, नॉर्मल बॉडी फंक्शनिंग के लिए। ओवर 50 एंड रिकमेंडेशन आर रेज अगेन 1800 माइक्रोग्राम पर डे टू मिनिमाइज द बोन लॉस। और 50 ईयर के अब आपको पता होगा कि 50 ईयर के बाद क्या होता है, अभी तो नाउ 45 के बाद भी यही प्रॉब्लम हो गई है, हमारी जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होती है वो स्लो हो जाती हैं, राइट। हमारी बॉडी में जो मसल्स कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं वो स्लो हो जाती हैं, ठीक है। आपने देखा होगा जो ओल्ड एज पर्सनस होते हैं वो किसी चीज़ को कैच नहीं कर पाते हैं, उनकी कॉन्ट्रैक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है, उनकी ब्रीथिंग, उनका हार्ट प्रॉब्लम्स मीन्स जो हार्ट होता है वो प्रॉब्लम्स जैसे उनके एडोलसेंस टाइम पे या एडल्टहुड टाइम पे वर्क करता है उस तरह से क्या होता है, वर्क नहीं करता, स्लो हो जाता है, ठीक है। तो हमारी जो बोन की रिक्वायरमेंट जो कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है वो इंक्रीज जाती है, ठीक है। ओल्ड एज में ऑस्टियोपोरोसिस या फ्रैक्चर होना इज़ वेरी कॉमन,
ठीक है। एक्चुअली द फ्रैक्चर का वन ऑफ द रीज़न इज़ द ऑस्टियोपोरोसिस। ओके, सो मोर देन 50 ऑफ द एज में डेली रिक्वायरमेंट है 1800 माइक्रोग्राम पर डे। नाउ द रिकेट्स, क्योंकि आपने सुना होगा विटामिन डी डेफिशिएंसी इज द रिकेट्स। सो रिकेट्स इज अ डिसऑर्डर कॉज बाय द लैक ऑफ विटामिन डी, कैल्शियम और द फॉस्फेट। ठीक है, इट लीड टू सॉफ्टनिंग एंड द वीकनिंग ऑफ द बोन। अगर बॉडी में आपके कैल्शियम या फॉस्फेट दोनों में से कोई भी अगर डिक्रीज है तो आपको क्या होता है, रिकेट्स हो सकता है। ठीक है, जनरली क्या होता है रिकेट्स में जो बेबीज़ होती हैं उन्हें सॉफ्टनिंग और वीकनिंग ऑफ द बोन, बोन क्या होती है उनकी सॉफ्ट रहती हैं और वीक रहती हैं। देयर इज़ अ लो सीरम एंड यूरिनरी कैल्शियम फॉस्फेट लेवल। अगर आप उसे मीन्स यूरिनरी या फिर अगर ब्लड कैल्शियम सीरम लेवल देखोगे, कैल्शियम लेवल देखोगे, तो कैल्शियम और फॉस्फेट दोनों ही क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। कैल्शियम एंड ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है, तो ऑस्टियोपोरोसिस इज द साइलेंट थ्रीफ, इट लीड टू प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ द bone mass that occur in the elderly of the both sexes but the pronounced in the post-menopause women. So osteoporosis क्या एक साइलेंट डिजीज़ है, जो क्या कहते हैं स्लोली प्रोग्रेस करती है, कोई एकदम से नहीं आती है कि आपको ऑस्टियोपोरोसिस हो गया। नो, वो आपकी स्लोली वर्क करती है। ठीक है, स्पेशली देखा गया है एज कंपेरिजन टू सेक्स, अगर हम देखें तो फीमेल हैविंग अ मोर चांस ऑफ द ऑस्टियोपोरोसिस देन द मेल, स्पेशली द पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन्स। ओके, due to the hormonal imbalance also, it is the characterized by the frequent bone fracture. Those are having a osteoporosis, उन्हें क्या होता है frequent bone fractures होते हैं, which are the major disability among the elderly। और elderly जो persons होते हैं जनरली क्या होता है उन्हें osteoporosis होने की वजह से frequently bone fractures होते हैं। okay, now the phosphorus। okay, so what is the function of the phosphorus? एंटर इन द फॉर्मेशन ऑफ द बोन एंड टीथ, सेम लाइक द कैल्शियम। ये भी क्या करता है, बोन और टीथ के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। फॉर्मेशन ऑफ द हाई एनर्जी कंपाउंड एज ATP। ठीक है, ये करता है हमारा जो ATP जो कि प्रेजेंस किसके थ्रू जनरेट किया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू किया जाता है, एज अ पावर हाउस बॉडी में क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो फॉर्मेशन ऑफ द हाई एनर्जी कंपाउंड एज ATP, ये एज अ ATP की तरह वर्क करता है। ठीक है, ये फॉर्मेट करता है हाई एनर्जी बॉडी में। Then enter in the structure of the nucleotides and nucleic acid genetic material। जो हमारे न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, ये न्यूक्लाई जो होते हैं सेल्स के, उसमें क्या होता है जो हम जहाँ पर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंस होता है। ठीक है, उसके स्ट्रक्चर में कहते हैं एंटर करता है, उसके फॉर्मेशन में या उसके फंक्शन में हेल्प करता है। इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर द बायोसिंथेसिस ऑफ द फॉस्फोलिपिड प्रेजेंस इन द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये जो हमारी फॉस्फोलिपिड्स होती हैं, फॉस्फोलिपिड्स का मतलब होता है, फॉस्फो मतलब होता है प्रोटीन, और लिपिड्स क्योंकि हमारा जो सेल होता है ना वो 3 थिंग्स को अपने एनाटॉमी में पढ़ा होगा कि जो सेल होता है हमारा वो 3 चीज़ से मिलकर बना हुआ होता है। एक होता है प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन आपका 45% तो आपका प्रोटीन होता है। ठीक है, इसमें 55% एक्चुअली प्रोटीन होता है। ठीक है, बाकी रिमेनिंग आपके लिपिड्स होते हैं और 5% आपका कार्बोहाइड्रेट होता है। तो फॉस्फोलिपिड जो सेल की जो आपको हेड होता है उसे हम फॉस्फोलिपिड बोलते हैं। ठीक है, तो क्या करता है, फॉस्फोलिपिड के बायोसिंथेसिस में प्रेजेंट, मतलब बायोसिंथेसिस के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, इट इज़ द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म एज एक्सॉन एस्टर ग्लाइकोजन। ओके, ठीक है, ये क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म यानी हेक्सोन एस्टर के लिए भी क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, देखो जो हमारी सेल होती है ना, हमारी जो सेल होती है वो उसका आप स्ट्रक्चर देखना, एक तो वो सेल प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बना होता है। ठीक है, इसमें सबसे कम होता है कार्बोहाइड्रेट, ओनली 5% कार्बोहाइड्रेट होता है, बाकी प्रोटीन और लिपिड्स होते हैं। इसके अलावा जो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है ना, उसमें हमारे क्या होता है, ग्लाइकोजन भी प्रेजेंस होते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे कुछ कन्वर्टर होते हैं जो क्या करते हैं, इंट्रासेलुलर एक्स्ट्रासेलुलर में लेके आते हैं कुछ मॉलिक्यूल्स को जो नीडेड होते हैं मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इसके अलावा जो ऊपर टेल होता है वो जो हमारे उसे हम फॉस्फोलिपिड बोलते हैं, वो प्रोटीन और लिपिड से मिलके बना हुआ होता है। ठीक है, तो सेल में जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म होती है उसकी प्रोसेसिंग के लिए भी फॉस्फोरस इंपॉर्टेंट होता है। ओके, नाउ एक्ट एज अ बफर टू मेंटेन द एसिड बेस बैलेंस सेलुलर फ्लूइड। और जो सेलुलर फ्लूइड होता है, ठीक है, उसका जो एसिड बेस बैलेंस है, ठीक है, एसिड बेस यानी एसिड और एल्कलाइन जो बैलेंस है बॉडी में, उसके लिए भी क्या करता है, एज अ बफर ये रोल प्ले करता है। ठीक है, मेंटेन करने में हेल्प करता है। एंटर द फॉर्मेशन ऑफ द को एंजाइम एज NADP। ठीक है,
और ये कहते हैं NADP के कोएंजाइम की तरह वर्क करता है. ओके, नाउ द फूड सोर्स ऑफ द phosphorus इज द मेन फूड सोर्स फॉर द phosphorus आर द फूड कंटेनिंग प्रोटीन, फॉर एग्जाम्पल एग, मिल्क, मीट, सोया. तो जनरली क्या होता है, फॉस्फोरस हमें मिलता है हाई प्रोटीन डाइट से, जैसे आपका एग हो गया, मिल्क हो गया, मीट हो गया, सोया हो गया. ओके, वन मोर थिंग इज देयर, जो हमारी बॉडी में फॉस्फोरस जो होता है वो बढ़ता है, तो कैल्शियम क्या होता है, डिक्रीज होता है. आई शो यू वन स्लाइड. लुक एट हियर, सिंथेसिस एंड रेगुलेशन ऑफ द PTH. ठीक है, सो इट इज़ अ सिंथेसिस एंड सीक्रेटेड बाय द चीफ सेल ऑफ द पैराथायरॉइड ग्लैंड. द PTH सीक्रेटेड इज द प्राइमरी रेगुलेट बाय द सीरम कैल्शियम. तो जब कैल्शियम इंक्रीज होता है तो PTH क्या होता है, डिक्रीज होता है. कैल्शियम PTH डिक्रीज होता है. कैल्शियम जब डिक्रीज होता है तो आपका PTH क्या होता है, इंक्रीज होता है. इन द फिजियो कंडीशन मैग्नीशियम प्ले अ पैरेलल रोल टू कैल्शियम. However, with the significant magnesium depletion, there is a decreased PTH secretion, the PTH resistant leading to the hypocalcemia. अगर क्या होता है, कई बार जो आपका कैल्शियम जब बॉडी में इंक्रीज होता है, ठीक है, तो PTH डिक्रीज होता है. और अगर PTH इंक्रीज होता है तो क्या होगा, बॉडी में हाइपोकैल्शियमिया प्रेजेंस होती है. ओके, then okay, in the magnesium we will discuss in the next class, that is about the magnesium. Okay, so if you still have any doubt, then you will ask.